मेरा नाम है भूमिका मेहता। मैं आज सुशांत सिंह राजपूत के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, दिन रात सोने नहीं दे रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है, जबकि वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, काइंडली प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखें। लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे, कुछ ना करे, बट देखें। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स। जब हम सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से मैं अपने बेड के ऊपर से पंखे पे लटकने जा रही हूँ, तो पंखा इतनी तो दूरी पे होगा ही, कितना भी लंबा इंसान हो। और फांसी का फंदा बांधने के लिए ना हमें दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट हमसे छुपाई गई, जहाँ पे हमें पता चला कि उनके सिर्फ लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियाँ, इंडेक्स फिंगर, छोटी उंगली एंड थंब, उससे ही उनका काम, मतलब ही सो एलिजिबल, आई मीन कि उन्होंने वो सुसाइड कर लिया। बकवास है ये। दूसरी बात कि कोई टेबल नहीं, कोई स्टूल नहीं, किसी चीज़ की उनको हेल्प नहीं चाहिए थी। वेरी गुड, अमेजिंग। थर्ड थिंग, पुलिस ने हमें कहा था देयर वाज नो इंजरी फाउंड। अच्छा, उनके यहाँ पे जो मार्क हो गया था ना, 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में एक बॉडी के ऊपर इतना प्रोमिनेंट मार्क नहीं होता है, पहली बात। दूसरा कि उस मार्क के ठीक नीचे इतना बड़ा एक ब्लैक स्पॉट है, आंखों से दिख सकता है, उतना अच्छे से दिखना चाहिए था पुलिस को, बट नहीं दिखा। देयर वाज नो इंजरी फाउंड। अगेन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए थी उसी वक्त, 11 बजे के बाद होती है, तब तक कुछ नहीं पता हमें। कूपर हॉस्पिटल लेके गए, दिव्या भारती के टाइम में सुसाइड कहा गया, उसको भी कूपर हॉस्पिटल लेके गए, और जिया खान को भी कूपर हॉस्पिटल लेके गए, और पोस्टमार्टम में सब सुसाइड आया। कुछ ने सुसाइड किया, कुछ ने मर्डर करके किसी का नाम सुसाइड दिया, बट कूपर हॉस्पिटल इज़ फेमस फॉर देयर पोस्टमार्टम्स वेयर दे कैन से कि ये खुदकुशी है। आगे पीछे हम नहीं जानते, ये खुदकुशी है। वेल डन। सेकेंड थिंग, ऑर्गन्स जो गए थे, हम लोगों ने वीडियोस बनाई टिकटॉक पे। आई एम अ टिकटॉक वीडियो मेकर, बहुत ही छोटी, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, बस सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। तो उसमें हम लोगों ने चीख चीख के कहा कि वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं, आधी रिपोर्ट्स क्यों दी है, पूरी रिपोर्ट्स कहाँ है। तब हमें पता चलता है, टीवी पे अचानक आता है कि उसकी रिपोर्ट्स आ गई है, एंड उसमें बताया गया कोई पॉइजन नहीं है। रियली? कोई पॉइजन नहीं है? होठ पे क्या लिपस्टिक लगाई थी उन्होंने जो नीले पड़ गए थे? क्या होठों पे लिपस्टिक लगाई थी क्या उन्होंने? नहीं, वो पॉइजन था। और बता रही हूँ, घर में पूरी जगह पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, सिवाय उस दुपट्टे, ग्रीन कलर के दुपट्टे पे। पुलिस ने नहीं कहा है बेडशीट है। काइंडली प्लीज़ जो भी वीडियोस बनाते हो, इट्स नॉट अ बेडशीट, इट्स अ दुपट्टा। ये पुलिस ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि इट्स अ बेडशीट। सो नॉट टू से रॉन्ग थिंग्स वेयर पुलिस हैज़ सेड समथिंग ट्रू, द फैक्ट। नाउ उस दुपट्टे में जैसे कि हमें फिंगरप्रिंट्स मिले। अब जो जूस दिया गया था, उस जूस में कुछ ऐसी दवाई जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाई है, काइंडली प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। वो एक ऐसी दवाई है, मैं नहीं कहती वही है, बट वो एक ऐसी दवाई है जिसको खाने के बाद हमारे अंदर शक्ति नहीं रहती है। 2-4 घंटे तक हम गुमसुम से रहते हैं। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हमें वो महसूस नहीं होता है। हैव यू सीन मर्दानी 2? जस्ट लाइक दैट कि आपके शरीर में कोई ताकत नहीं रहती है कि आप अपने आप को बचा सको। एंड उनके आँख के नीचे इतना डार्क कैसे? इस आँख में कुछ नहीं, लेफ्ट या राइट, जस्ट हैव अ लुक। एक आँख के नीचे पूरा डार्क है, वो कैसे? किसी ने मारा है, हाँ? या खुदकुशी करने के टाइम में आँखें लाल नहीं होती, एक आँख ब्लैक हो जाती है। ये नया रूल निकला है क्या? आँखें नहीं निकलती है, ज़बान नहीं निकलती है, ऐसा कैसा खुदकुशी? ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है डियर, कैसा होता है। और ये प्रत्युषा बैनर्जी ने जब सुसाइड किया था, तब भी हमारे पास ये आई थी ये बात, कैसा होता है। नेक्स्ट, मैं अगर सुसाइड के बारे में पॉइंट आउट करूं, काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। जूस बता दी। अच्छा, वो दोस्त लोग कहाँ है बाय द वे जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा? बाय द वे, दरवाज़ा इतना लेट क्यों तोड़ा? आप अपने दोस्त को अकेला छोड़ के बैठे हो, आपको इतना भी शर्म नहीं है? अगर उसको डिप्रेशन की बीमारी है, लेट्स से उनको बीमारी थी जैसे कि सब कह रहे हैं, तो आप उनको इतना अकेला छोड़ देते हो कि वो 2 घंटे बाहर घूम के आते हैं, फिर जूस पीते हैं, फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अरे हम होते तो हम कहते हैं, अरे सुशांत अंदर क्या बैठा है, बाहर निकल यार, अकेले अकेले क्या कर रहा है। ट्वीट्स के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो ट्वीट्स के बारे में मैं बता दूं, कोई भी दुनिया में इतना स्पीडी नहीं है जो 543 को 3 मैसेज कर दे, और वो भी लंबे लंबे।
मैं दुनिया से बहुत थक गया हूँ, अगर ऐसा है तो उन्होंने डिलीट क्यों किया? एंड सेकेंडली ऐसा ज़रा भी नहीं है, ये इंटरनेट में भी आप जाके देख सकते हो, इट्स अ फेक ट्वीट। ओके, मैंने ज़्यादा ट्विटर यूज़ नहीं करा है, बट आई हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स वेरी वेल। मैं स्टडी करी हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, तभी मैं बोल रही हूँ। विदाउट नोइंग एनीथिंग मैं बकवास नहीं करती। एंड लेट्स गो टू रिया चक्रवर्ती, वेरी इंटरेस्टिंग वुमन, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, जो महेश भट्ट के साथ गंदे रिलेशन रख रही है, रखती थी और रखेगी, वो इस चक्कर में ताकि उसको फिल्म्स मिले। तो बेटा तुम्हारा चौपट हो गया करियर, और उसके साथ साथ तुम्हारे महेश भट्ट का भी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारे बुढ़े बॉयफ्रेंड का भी करियर चौपट हो गया है। सिर्फ सलमान खान करण जौहर को क्यों ब्लेम करें? वो तो है ही नेपोटिज्म के राजा है, उनसे बेटर नेपोटिज्म कोई कर ही नहीं सकता है। कंगना मैम से सीखिए। अरे कंगना मैम जिस तरह से आंसर देती है ना, वैसे आप लोग आंसर दे ही नहीं पाओगे। शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ रियल क्वीन। वो नेपोटिज्म नहीं, किसी भी बात पे आप उनको कुछ नहीं बोल सकते हो, उनके पास उनकी ज़बान पे आंसर्स रहते हैं, उनके साथ कोई लड़ाई करने का किसी के अंदर साहस नहीं है। उन्होंने वो मूवी करी थी ना अभी, झांसी की रानी वाली, शी इज़ अ झांसी की रानी, सल्यूट टू हर, सल्यूट। नाउ रिया चक्रवर्ती, ऐसा क्या हो गया कि रिया चक्रवर्ती अचानक निकल गई, जबकि उसकी बहन ने उसे कहा था कि मैं आ रही हूँ, वेट करना। वो निकल गई, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। एंड जिसके बारे में वो बात कर रही है, सिद्धार्थ पिटानी, जिससे वो बहुत इरिटेट हो गई। लेट मी टेल यू कि जाके ट्वीट्स पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, अब शायद उसने रिमूव कर दिया, सारी की सारी पिक्चर्स ना सिद्धार्थ ने ही ली है। सबसे ज़्यादा वो चिपकती भी सिद्धार्थ से ही थी। तो उसे ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? एंड जो बंदा रात को पार्टी करता है, खुशहाल में सबके साथ मस्ती कर रहा है, अचानक वो सुबह सुसाइड करता है। वाओ, ग्रेट। हाँ, डिप्रेशन मेरा भी हुआ था, मैंने भी डिप्रेशन की गोलियां खाई है। और डिप्रेशन में जो इंसान रहता है ना, वो खुशहाल माहौल में सब कुछ भूल जाते हैं। वो भले 2 मिनट का ही खुशी हो, वो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड काइंडली प्लीज़ गो थ्रू दोज कॉल्स, प्लीज़ उस पर पता लगाइए कि क्या बात हुई थी। कोई कहता है बहन से लास्ट में बात हुई थी, फिर कोई महेश शेट्टी का नाम देता है, कोई रिया चक्रवर्ती का नाम देता है। तो कॉल्स चेक करो ना। एंड बयान क्या 9-10 घंटे बैठ के दिया था उस महारानी ने, उसने सारे मैसेज दिखाए, आपने देख के मान लिए क्या? आप पुलिस, आप लोग को पता नहीं है कि मैसेज डिलीट होते हैं? उसके मोबाइल पे क्यों देख रहे हो? उसकी कॉल लिस्ट पे जाके निकलवाओ ना। इसीलिए तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो लेट अस डू समथिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आप बैठ के खाली ऐसे तालियां मत मारो। मुंबई पुलिस, आई एम टॉकिंग टू यू। आपके ऊपर भरोसा है, आप भरोसा मत तोड़ो। सबसे पूछताछ करो, वो नौकर से, रिया चक्रवर्ती से, और 10 घंटे बात करो। महेश भट्ट को बुलाओ, कोई क्यों नहीं आएगा? आप पुलिस हो, आपका पूरा अधिकार है उनको बुलाने का। आप बुलाइए उन लोगों को, पूछताछ करिए। एंड लेट मी टेल यू, मेरी पुरानी वीडियोस प्लीज़ यूट्यूब में जाके देखिए, वहाँ पे मैंने कहा है रूमी जाफरी को थैंक यू, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने आके बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती वॉज विथ हिम ऑन 12 जून। वो लोग दोनों साथ में फ़ोन पे थे। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि रूमी जाफरी वॉज टॉकिंग अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, और वो भी नेक्स्ट ईयर नहीं, बहुत ही जल्दी करने वाली चीज़। नेक्स्ट ईयर वाला तो बहुत कुछ सुनाई दिया, बट बहुत ही जल्दी, मतलब 2-4 महीने में ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट समथिंग विद सुशांत, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद इट। जो इंसान ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में इतना हैप्पी हो, पार्टियां दे रहा हो, तो वो मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। एंड प्लीज़ एक बात बताइए ना कि ठीक सुसाइड के दिन ये रिया चक्रवर्ती को ऐसा क्या भूत चढ़ा कि उसने जाके अपने ट्वीट्स या इंस्टाग्राम पे जितने भी पिक्चर्स थे वो सारे डिलीट कर दिए? पता था क्या कुछ होने वाला है? और बिल्डिंग के जो कैमराज है, क्या सुशांत सिंह ने कहा था कि एक दिन पहले से बंद करवा देना, मेरे घर में पार्टी हो उस दिन से बंद करवा देना और उसके बाद से फिर चलवा देना, क्योंकि मैं खुद खुशी करने वाला हूँ? मजाक समझ के बैठे हो आप लोग, मजाक समझ के बैठे हो, हम लोग बेवकूफ़ समझ के बैठे हो। महेश भट्ट को निकालो ना। महेश भट्ट होता कौन? अंतर्यामी है क्या? तो उसने ये क्यों नहीं बोल दिया कि जवानों को बचाओ, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक आतंक मचाने वाली है, चाइना लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाली है, उनको क्यों नहीं बचाया? अंतर्यामी हो ना। He will have to commit suicide one day। अबे अंतर्यामी, इतना ही दिमाग है ना तो काम की जगह पे लगा, बेफिजूल पे नहीं। तू होता कौन है बोलने वाला यार कि वो एक दिन कमिट करेगा सुसाइड? वो डिप्रेशन में, सबको जा के बोलता है बहुत पहले से कि वो डिप्रेशन में। तुम डिप्रेशन में हो, बूढ़े हो चुके हो, पर जवान लड़कियां चाहिए तुमको रंगरलियां मनाने के लिए। तुम डिप्रेशन में हो। एंड करण जौहर, राजा ऑफ नेपोटिज्म, सलमान खान, बीइंग ह्यूमन,
ऐसा कौन सा ह्यूमैनिटी दिखाते हो तुम? आधी चीज़ें 12 साइकिल्स दे के कहलवाते हो 5,000 साइकिल्स मैंने चैरिटी करी है, ये तुम्हारा ह्यूमनिज्म है? और करण जौहर, तुमने 2 या 3 बच्चों को तुमने अडॉप्ट किया है, तो क्या तुम महान बन गए? एक ना एक दिन तुम उनको भी नेपोटिज्म का पार्ट सिखाओगे। क्यों उनको लेके आए? वो भी तो छोटे शहर से किसी का पता भी नहीं है वो किसकी औलाद है। तो तुम क्या उनको बड़े होते उसको भी बताओगे कि तुम नेपोटिज्म के शिकार बनो? मैं तुम्हें नेपोटिज्म बताऊंगा कि क्या होता है, उनके ऊपर भी अत्याचार करोगे? तुम होते कौन हो? तुम लोग अपने आप को समझते हो कि तुम लोग राजा हो? चल हट, हम लोग जनता है। हम लोग अगर तुम लोग को बॉयकॉट करते ना तो तुम लोग की औकात नहीं है कि दूसरी मूवी बनाओ, और यही हम करेंगे। यशराज, जौहर, सलमान खान, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, क्या है, सोनाक्षी, सोनम, ओ गॉड, एंड नॉट टू फॉरगेट दिस वुमन, क्या, परिणीति चोपड़ा, दैट न्यू कमर मोटी। कौन हो तुम लोग यार सुशांत सिंह के ऊपर बोलने वाले? सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की है, इट इज़ अ मर्डर, इट इज़ अ मर्डर। देखो कुछ बहुत गंदा हुआ है उसके साथ। वहाँ पे फॉरेंसिक ने ये भी छुपाया हमसे कि पीछे से 2 हाथ लिटरली उनको बांधे हैं, मतलब पकड़े हैं, उसके निशान है, बट हमें नहीं बताया गया है। ये हमें पता है बट हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस से नहीं पता चला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही खुशहाल इंसान था। उसका जो डॉग था फज, वो कहाँ था उस टाइम? वो कहाँ था? यू नो वॉट, डॉग्स कैन स्मेल समथिंग बैड। अगर उसे पता चल जाता ना कि उसके मालिक के साथ कुछ होने वाला है, वो हिलता भी नहीं। वो उस टाइम था ही नहीं, वो अचानक आता है सुसाइड वगैरह के बाद। जोकिंग, उसको भी बेचारे को तुम लोग ने कहीं पे भेज दिया था। और नौकर पे ट्रस्ट करना। नौकर एक बार कहता है कि 3-4 दिन पहले सुशांत सिंह ने आके उन सबको अपना अपना पैसा दे दिया था, नौकर को, ड्राइवर को, सबको, एंड बाद में अपना बयान चेंज करके बोलता है उनको बहुत तकलीफ़ थी, उन्होंने कहा था कि देखो मैं कैसे तुम लोग सबको पैसे दूँ, बस ये पैसे मैं दे पाऊँगा। झूठे कहीं के 4.5 लाख रुपया देता है महीने का उस फ्लैट का, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। और फैमिली, बहन ने फ़ोन नहीं उठाया, रिया चक्रवर्ती ने नहीं उठाया, उस एक्टर ने नहीं उठाया, महेश शेट्टी। मानती हूँ रिया चक्रवर्ती और उसकी बहन को ज़रूर से फ़ोन उठाना चाहिए था। दे शुड हैव गिवन अ कॉल बैक। एंड रिया चक्रवर्ती, वो तो उसकी बहन ने उसे फ़ोन किया था तभी भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। क्यों भाई, भाग क्यों रही हो? और ज़रा से भी आंसू दिख रहे हैं आपको? और फिर बोलती है कि मैं अंतिम संस्कार के टाइम में जा रही थी तो उसके परिवार ने मुझे बहुत कुछ बोला। मैं होती ना तुझे, छोड़ो, जाने दो, वरना ये वीडियो डिलीट कर देंगे। मेरी वीडियो बहुत डिलीट होती है भाई, उस चीज़ में तो फेमस हूँ मैं। मेरी वीडियो बड़ी डिलीट होती है बिकॉज मैं सच्चाई बोलती हूँ ना। इस वीडियो को भी डिलीट करना है, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे मुझे पता चलेगा कि ज़रूर मेरी बात में कोई दम है। एंड वो डिप्रेस्ड नहीं था। जो इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, इतना बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, ठीक है ना, इतना टेनिस नहीं खेलता। 1 वीक पहले की वीडियो वायरल भी है इंटरनेट पे कि वो टेनिस खेल रहा है। वो बॉडी बिल्डिंग में वो अपनी बॉडी को बहुत इम्पोर्टेंस देता था, वो फिट रहने वाला बंदा था, ठीक है। और जो बहुत खुश होता है ना, वो खुदकुशी नहीं करता है। क्या हुआ उसके साथ? ये निकालना है, ये दिखाना है, ये बताना है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे सुशांत सिंह ना आए और खुदकुशी करे। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन कातिलों को, इन प्लांट मर्डर वालों लोग को पकड़े और उनको दिखाएं। ये फ्रेंड्स, उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो चाबी वाले को क्यों बुलाया? 12:30 बजे तक क्यों वेट किया? बहन के आने तक क्यों वेट किया? और उनको किसने अधिकार दिया कि उसकी जो लाश जो हैंग हो रही थी उसको नीचे उतारे? क्योंकि वो हैंग हो ही नहीं रही थी। मेरी मॉम की भी डेथ हुई है, इतना जल्दी डल नहीं होता है कुछ। और यहाँ पे 3 से 4 घंटे में, और वो भी एक आँख में काला और एक आँख में नहीं। यहाँ पे इंजरी दिख रही है, पुलिस सेइंग नहीं है, एक हाथ से खुदकुशी कर लिया। यार पागल हो गए हो क्या? प्लीज़ हम सबकी बातें सुनो और CBI जांच करवाओ प्लीज़। आई रिक्वेस्ट प्लीज़।